आज से 20 साल पहले सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बने थे शाहनवाज हुसैन, जो किशनगंज से लोकसभा जीत कर आते हैं। आज वह एमएलसी बने हैं। बिहार में 2 नाम एमएलसी का तय हुआ है, एक मुकेश सहनी और एक सैयद शाहनवाज हुसैन, जो कभी सबसे युवा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। और मुकेश सहनी जो अपने सन ऑफ मल्लाह के नाम से फेमस हैं और अपनी पार्टी बनाई मल्लाहों के नाम से और अलग अलग प्रकार के जो बातें की, उन्हें भी एमएलसी दिया गया क्योंकि वह विधायक जीत नहीं पाए थे सिमरी बख्तियारपुर से 2020 के विधानसभा में, मगर नीतीश के कैबिनेट में मंत्री हैं तो उनका एमएलसी बनना बेहद ज़रूरी था। और उनकी पार्टी का यह भी कहना था कि एनडीए की तरफ से उनको एमएलसी बनाया जाएगा। ये चुनाव के पहले जो बातें हुई थी उनको एमएलसी बनाया गया। मगर जो सबसे चकित करने वाला फैसला था, यह किसी ने नहीं सोचा होगा कि शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाया जाएगा। क्या है शाहनवाज हुसैन की कहानी? 1998 की बात अगर हम ले चलेंगे 1998 में, तो 1998 में किशनगंज से वह लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, मगर 6000 मतों से हार जाते हैं। उसके बाद 1999 में लोकसभा का चुनाव होता है, वाजपेयी सरकार की गठन होती है और शाहनवाज हुसैन किशनगंज से जीत कर आते हैं। कहा जाता है कि शाहनवाज हुसैन वाजपेयी के काफ़ी करीबी नेताओं में रहे। वो जब बिहार के किशनगंज से पहले एक भाषण होता है, एक सभा में मुसलमानों की तरफ से एक सम्मेलन बुलाया जाता है, उमा भारती भी उसमें होती हैं। शाहनवाज हुसैन की कई बातें अटल बिहारी वाजपेयी को इतना भा जाते हैं कि उन्हें न केवल लोकसभा के लिए चुनाव लड़वाया जाता है, बल्कि उनका अब्दा धीरे धीरे राष्ट्रीय फलक पर केवल मुस्लिम मंचों पर ही नहीं, मुस्लिम मंचों से बाहर निकलकर वह बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे बनते हैं। उसकी कहानी बहुत बड़ी है। केवल किशनगंज जीत कर आना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था, मगर वह शाहनवाज हुसैन ने इन बातों को यह कह दिया, एक तरह से कह सकते हैं उन बातों को सही साबित कर दिया कि उनके पास मुसलमानों का भी समर्थन था और वहाँ पर हिंदुओं का भी वोट मिला, वरना किशनगंज से वह जीत नहीं पाते। और किशनगंज बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है। वह इसलिए क्योंकि इस बार भी 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुआ तो 40 में 39 सीटें जीती, मगर वह एक सीटें कौन थी जो हार गई? वह थी किशनगंज। और वह सीटें जदयू के खाते में थी और जदयू वहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। मगर शाहनवाज हुसैन का 2004 के बाद कैसे कह सकते हैं कि एक तरह से वो लोकसभा हार गए। फिर 2004 में किशनगंज से 1998 में 6000 मतों से हारे, 1999 में जीते, मगर 2004 में फिर से हार गए। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो सुशील मोदी वहीं उप मुख्यमंत्री बनते हैं। वहीं एक सीट खाली होता है भागलपुर लोकसभा का। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मगर वही लोकसभा चुनाव फिर से शाहनवाज हुसैन को वहाँ सौंपा जाता है और भागलपुर जीतते हैं। 2014 तक वो लोकसभा के सदस्य रहे, मगर 2014 में फिर वह चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 2019 में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलता है। शाहनवाज हुसैन उन नेताओं में हैं जो बीजेपी के लगभग 1 दशक से प्रवक्ता हैं। वह कोई भी बातें बोलते हैं तो बड़ी से बड़ी बातें और चुटीली नुकीली बातें भी बड़ी ही सहजता और बड़ी ही धैर्य से बोल जाते हैं। ये सभी बातें बीजेपी में कहीं ना कहीं उनकी आपदा को और उनका एक बातों का रिस्पॉन्स और रिस्पेक्ट पार्टी का, वह एक मुस्लिम चेहरे होने के नाते भी बहुत बड़ा एक चेहरा बीजेपी के बनते चले जाते हैं और आज भी हैं। क्या बीजेपी के मंत्रालय में शाहनवाज हुसैन का नाम होगा, या फिर नीतीश के कहने पर शाहनवाज हुसैन आए हैं, या फिर मोदी और शाह के फैसले के बाद आए हैं? ये सभी बातें हैं। फिलहाल नीतीश कुमार भी यहाँ पर काफ़ी तजुर्बेदार नेता या तजुर्बेदार मंत्री बीजेपी के कैबिनेट में नहीं हैं, तो यह भी हो सकता है कि नीतीश के कैबिनेट में शाहनवाज को मंत्री बनाया जाए। अलग अलग बातें भी है, भविष्य में मुख्यमंत्री बनाया जाए या मुख्यमंत्री का नाम या फेस या चेहरा बनाया जाए, वो सभी बातें हैं। मगर शाहनवाज हुसैन लगभग 6-7 सालों से सत्ता के एक तरह से कह सकते हैं जो लोकसभा, विधानसभा, ऐसे कई सदन से बाहर चल रहे थे, उन सभी के बीच शाहनवाज हुसैन फिर से एमएलसी के लिए नामित हुए हैं। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।